राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल अगेन डॉक्टर कमल व्लॉग्स। और आज हम बात करेंगे जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट टूथेक और टूथ पेन। ठीक है, मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादातर पूछी जाती हैं डेंटल पेन के बारे में, टूथेक के बारे में, और जनरल चीज़ें भी मैं आपको थोड़ी बहुत ही दांतों के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और जो चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वीडियोस की वो टाइम टाइम पे आपको मिलती रहे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने जनरली आस्क्ड क्वेश्चंस यहाँ पे लिख लिए हैं। ठीक है, जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं, तो मैं हर एक एक पॉइंट आपके साथ डिस्कस करूँगा। सबसे पहले जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जा रहा है कमेंट्स में भी, जो टूथ पेन के बारे में है कि टूथ पेन क्यों होता है, क्या उसके कोज हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, टूथ एक अपने आप में नहीं होता, कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होगा, तो वही कारण होते हैं। ठीक है, उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे, सिंपल बात। तो सबसे पहले जो है, जो टूथ पेन का जो कोज है वो है कैविटीज़। ठीक है, जिसको बोलते हैं टूथ डिके। टूथ डिके जो कैविटीज़ बनती हैं वो धीरे धीरे आपके एक पर्टिकुलर जगह पे फूड लॉजमेंट हो रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम से खाना फंस रहा है, तो वहाँ पे धीरे 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 क्या होगा, प्लाक जमा बन जाएगा। ठीक है, प्लाक में जैसे जैसे कैल्शियम डिपॉजिट होता रहेगा तो वो कैलकुलस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब प्लाक और कैलकुलस जिनको नहीं पता, अब आप अगर किसी भी पर्टिकुलर जगह पे दांत के अंदरूनी हिस्से पे या फिर साइड में प्रोक्सिमल साइड पे अगर पूरी प्रॉपर सफाई नहीं कर रहे, पूरा ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, तो वहाँ पे खाना फंसने की वजह से सड़न पैदा हो जाएगी। ठीक है, और टूथ का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा, पीलापन आ जाएगा दांत में जिसको बोलते हैं। तो अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, टूथ की सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सेंसिटिविटी मतलब आपको ठंडा आप कुछ खाओगे तो आपको उसमें पेन होगा, अगर आप कुछ गर्म खाओगे तो आपको पेन होगा। यहाँ तक कि अगर जो थोड़ी सीवियरिटी बढ़ जाती है तो उसमें हवा भी लगती है, जब हम ऐसे करेंगे तो भी आपको पेन होएगा, ऐसे करोगे तो भी पेन होएगा। ठीक है, तो सबसे पहला तो था टूथेक कैविटीज़। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन है कि जो कितनी देर तक टूथेक रहता है। टूथेक मतलब जो पेन कितनी देर तक रहता है, क्या क्या कंडीशंस हैं जिसमें पेन कितना रहता है और कब तक रहता है। लास्ट में इसका मैं आपको होम रेमेडीज भी बताऊंगा जिससे कि पेन आपका रिलीफ हो जाए। ठीक है, अब देखो कैविटीज सबसे पहले तो है। ठीक है, अब कुछ इन्फेक्शंस हैं। इन्फेक्शंस मतलब पल्प इन्फेक्शंस है, मतलब पल्प इन्फेक्टेड है। ठीक है, अब अगर डेंटल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, रिवर्सिबल पल्पाइटिस, इरिवर्सिबल पल्पाइटिस, वो अलग, वो चीज़ें आपको जो डेंटल फील्ड से नहीं है उनको नहीं पता लगेगी। अब पल्पाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पल्प। पल्प क्या होता है, आपने देखा होगा कि लीची होती है ना, लीची के अंदर पल्प होता है। ठीक है, वो वही चीज़ है पल्प। ठीक है, मैंगो होता है उसके अंदर भी पल्प होता है जिसको हम खाते हैं। ऐसे ही दांत के अंदर पल्प होता है जिसको ब्लड सप्लाई, जो कि पूरी दांत की ब्लड सप्लाई जो होती है, जिसको दांत की नस बोलते हैं, वो इन्फेक्टेड हो जाती है। तो वो उस तरह का इन्फेक्शन अगर आपको है तो भी आपको एक तरह से टूथेक होगा, पेन होगा। अब टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट डिसऑर्डर्स हैं, टीएमजे का भी पेन हो सकता है। वहाँ पे आपको एक तरह से क्लिकिंग साउंड वो चेक करेगा किस हिसाब से है, तो आपको मसल रिलैक्सेंट भी देंगे। अगर कोई आपको मसल का पेन है तो आपको मसल रिलैक्सेंट देगी। ठीक है, बोलते हैं वो दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं गम डिसीज के बारे में। गम डिसीज मतलब अगर टूथेक हो रहा है तो आपको गम डिसीज भी हो सकती है। गम डिसीज मतलब कि जिंजिवाइटिस है, ठीक है, आपको हो सकता है। ठीक है, आपको पेरिडोंटाइटिस हो सकता है, उसकी वजह से भी आपको दांतों में पेन होता है। ठीक है, आपको एक तरह से ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से भी आपको पेन हो सकता है। हल्का सा टच करने पे आपके मसूड़ों से खून आएगा तो उसमें भी आपको टूथेक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रॉमा। कोई आपको मुक्का लगाया, कुछ भी एक्सीडेंट हुआ तो उसमें भी आपको पेन होगा। अब बात करते हैं ग्राइंडिंग, जिसको ब्रक्सिज्म बोलते हैं, टीथ ग्राइंडिंग। उसमें भी क्या होता है, ट्रीजन की प्रॉब्लम हो जाती है और टीथ की वजह से आपकी रूट, जब आप किटकिटाना जिसको बोलते हैं, टीथ ग्राइंडिंग, किटकिटाते हैं, तो उसमें भी, क्लेंचिंग में भी, उसमें भी आपको एक तरह से टूथेक की प्रॉब्लम होती है। ठीक है,
अब कितनी देर होता है वो मैं आपको बता दूं, देखो वो डिपेंड करता है किस तरह का आपका कोज है, तो उस पर जाता है। अगर कोई फीलिंग्स पल और डेंटिन के बॉर्डर पे की गई है, थोड़ा सा इन्फेक्शन था वो बढ़ता चला गया और फिलिंग कर दी, तो उसमें क्या होगा, वो नीचे पस बन जाएगी, क्योंकि उसको बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिल रही, तो वो रूट में इन्फेक्शन हो जाएगा। तो बेटर है अगर आपका बॉर्डर पे है तो या तो उसका रूट कैनाल कराएं या फिर कोई अच्छा सा बेस लगा के कैल्शियम का, तो फिलिंग उसमें हो जाए, वो चल सकता है। एक से ऑफ दी जो भी आपको चीज़ हुई है उसके कॉज पे डिपेंड करता है कितनी देर आपको पेन रहेगा। अब जैसे ही हम फिलिंग निकाल देंगे तो वो पेन ठीक हो जाएगा, ठीक है। अगर 2 या 3 दिन से आपको ज़्यादा पेन है, 2-3 दिन हो गए पेन होते हो, तो आप इमीडिएटली अपने डेंटिन का एक तरह से इलाज कर दिया जाए टाइमली, ठीक है। तो ये तो रहा कितनी देर आपको पेन रहेगा। नेक्स्ट है व्हेन शुड आई सी द डेंटिस्ट, मतलब डेंटिस्ट के पास आप कब जाएं। देखो डेंटिस्ट के पास अगर आपको अपना पैसा बचाना चाहते हो, तो जैसे ही आपको कुछ भी टूथ पेन हुआ या तो थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे कीड़ा लगने वाला है, काला दाग हो रखा है, या फिर मसूड़ों में से स्मेल आ रही है, मुंह से स्मेल आ रही है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, कुछ आपको इस तरह की चीज़ें जो नॉर्मल नहीं है, तो आप इमीडिएटली डेंटिस्ट के पास जाएं, ठीक है। वो आपको अच्छी सलाह देंगे, आपको को थोड़े से पैसे बचाने के चक्कर में आप बाद में आपका खर्चा बढ़ सकता है, ठीक है। तो डेंटिस्ट के पास आपको अगर 1 या 2 दिन से ज़्यादा पेन है तो आप डेंटिस्ट के पास जाएं फटाफट, जिससे कि आपका एक तरह से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है वो इस हिसाब से मैनेज हो सके, क्योंकि अगर आप बाद में जाओगे तो आप खर्चा बढ़ सकता है। तो जैसे तो आप बजाय गूगल करो आप, अच्छी बात जाओ ताकि आपका डायग्नोस बन सके उस कि आप अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते, बट डायग्नोस आप जरूर बनवा लें ताकि आप किस दिशा में वो आपको पता लग जाए। व्हाट आर सम रेमेडीज फॉर, अब होम रेमेडीज के बारे में बात करते हैं। देखो होम रेमेडी बताता आया हूँ, ऑयल पुलिंग सबसे बहुत अच्छी चीज़ है। आपको 1 चम्मच नारियल का चम्मच मुंह में रखना है और अच्छे से, उससे क्या होगा, जितना भी एक तरह से रफ या फिर कोई भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। ब्लड सप्लाई अच्छी हो जाएगी मुंह की, ठीक है। होम रेमेडीज में अब जैसे लौंग का तेल होता है, अगर आपको दांत में बहुत ज़्यादा दर्द है, आप लौंग का तेल थोड़ा सा कॉटन में रख के आप उस पर्टिकुलर दांत, दोनों दांतों के बीच में आराम आ जाए है, थोड़ा सा उसमें खुला कर सकते हो सुबह शाम, जो इन्फेक्शन रेट है आपके मुंह का, इन्फेक्शंस कम करेंगे, क्योंकि कि आपका बैक्टीरियल जो काउंट होगा वो कम होगा, ठीक है। रात को सोने से पहले ब्रश बहुत जरूरी है, कि जो भी आपका पूरे वो जो फंसा हुआ खाना है वो निकल जाए ताकि सो सके, मुंह साफ रहे, ठीक है। कोई फायदा नहीं रात को सोने से पहले ब्रश, बहुत ही ज्यादा ओरल हेल्थ अच्छी रखनी है, पैसे बचाने दांतों के ट्रीटमेंट से। तो जैसे ठंडी चीज खा रहे हो उसके गर्म चीज मत खाएं, ये वो चेंज हो जाता है। जो भी चीज अगर आप ठंडा खा रहे हो, जैसे वो खा रहे हैं तो साथ साथ एकदम गर्म गर्म फर्क पड़ सकता है, और आप एक तरह से सेंसिटिविटी हर 2 से, ठीक है। जो भी ब्रश आपको आपके डेंट लें और एक तरह से पेस्ट लें, प्लस कम हो सोडियम लॉर आप टूथपेस्ट यूज करते हैं, ठीक है। वीडियो में तो बताया के नाम से भी एक चीज होती है, तो वो चीज के नाम इसमें, ठीक है। आप बात करते हैं कि एसिडिटी होनी स्टार्ट होगी, भी बताया हुआ है, दांत को निकलवाने की तरफ क्योंकि ब्रिज बना के
खर्चा पड़ेगा। उसी दांत की रूट कैनाल लगवा, अगर वो दांत बच सकता लगवाना कोई ऑप्शन नहीं है, दूसरे दांतों का करवानी पड़ेगी। ठीक है, तब तक उस जगह आपको वो भरनी पड़ेगी, वो 3 गुना पैसे। बेटर है कि आप उसी और उस पर फटाफट 3 या 4 दिन या हफ्ते तो आप उस कैप जरूर लगवाएं। कैप ही जरूरी है, इग्नोर मत करा मेरा दर्द ठीक हो गया, क्यों लगवाऊं, आपका दांत टूट सकता है, सब खत्म हो गई। कैप अब बात करते हैं रेमेडीज। मैंने आपको बता दी, रहता हूँ एक रीटी के नाम से, वो दर्द में आराम आपको कई बार आपको एक तरह से रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, आपको एक दिन में, ठीक है, करेगा उस हिसाब से लेना, कार्रवाई आपको नहीं करनी। अब बात करते हैं, देखो अलग अलग वीडियोस में अलग क्वालिटी के हिसाब से जनरली 1000 से 800 के साथ जो स्केलिंग 2000 कई जगह। ठीक है, रेस्टोरेशन 500,000, रेस्टोरेशन जो है इम्पैक्शन 1000 2000 3000 भी लेते हैं। आपका केस है टूथ है जो लास्ट का था, सबसे आपका पोस्टिंग। ठीक है, इम्प्लांट्स की बात करें तो बजट अच्छा, तो आप इम्प्लांट भी, जो इम्प्लांट इम्प्लांट पड़ता है, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट भी सालों साल 1 साल चलता है, करा सकते हो। बाकी नगर के श्री ससोली रोड पे उसके बिल्कुल पास, और हमारे पास आ सकते नहीं है, ट्रीटमेंट कम है, एज कम काफी कम, आप आ सकते, हम आपकी सेवा में हैं। ठीक है, और प्यार दे रहे हो, शेयर करो। हमने तो फ्रेंड्स के साथ कोई भी डीएम कर सकते हो, लिंक्स डालता हूँ हर वीडियो, ऐसे ही प्यार बनाए रखते हैं किसी ऐसे ही सबको एडवांस में